हेलो एवरीवन, कैसा सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डायलॉग में आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था, ठीक है। साइलॉग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने आपको ऑल, सम, सम नॉट और नो के बारे में बात बता दी है, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है, मतलब उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। कि उसमें कौन सा डेफिनेट में सही होता है, कौन पॉसिबिलिटी में सही होता है, किसमें पॉसिबिलिटी लगती है, कहाँ पॉसिबिलिटी लगती है, किसमें पॉसिबिलिटी सही होती है। इन सब चीजों के बारे में मैंने चर्चा आपके क्लास में कर चुका हूँ, ठीक है। और आज हम आइदर और के बारे में बात करेंगे, ओनली के बारे में बात करेंगे, ओनली फ्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आइदर और के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइदर और, आइदर और में क्या होता है, इसमें होता है या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। मतलब या आइदर का मतलब क्या होता है, या तो मतलब या तो कोई एक सही है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, या तो पहला गलत है या तो दूसरा गलत है। उसमें हम आइदर में क्या होता है, हम कह नहीं सकते, ना ही हमें सही कहने का अधिकार इसमें होता है। मतलब इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइदर और के केस में क्या होता है, सबसे पहले आइदर और के केस में आपको क्या होना चाहिए, आपको ऑल, सम नॉट और नो वाला तो बारे में बता ही चुका हूं, ठीक है। उसी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइदर और के केस में सबसे पहले एक चीज याद रखना। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट लिख के बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा आइदर और, ठीक है। आइदर और में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। आइदर में स्किल क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक नेगेटिव होना चाहिए। आइदर और में यही बात करते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आइदर और में क्या होता है, इसमें पेयर बनता है। इसमें कोई पर्टिकुलर इसका कोई फिगर नहीं बना देता है, जैसे ऑल के केस में फिगर बनता है, सम के केस में फिगर बनता है, सम नॉट के केस में। तो आइदर और में कोई फिगर नहीं बनता है। आइदर और में हमें ये पॉइंट याद रखने हैं, और आपको उसी से रिलेटेड जो ऑल, सम नॉट, नो के बारे में बात करी है, उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आइदर और का केस कैसे बनेगा, तो आइदर और केस के पहचानने के बारे में बता रहा हूं मैं, कि आइदर और कैसे पहचानोगे। तो आपको ये पहचानना है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, पहली चीज। दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, ठीक, दूसरी चीज। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। और इसमें दो पेयर बनते हैं, इसमें पेयर बनते हैं। पहला पेयर क्या होता है, चौथा नंबर। इसमें पेयर बनते हैं, इसमें एक पेयर बनता है, पहला पेयर होता है ऑल प्लस सम नॉट का। ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बनना चाहिए, पेयर होना चाहिए, ठीक है। ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होगा तो सही होगा, ठीक है। और सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए, सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए। अब देखो ऑल प्लस सम नॉट, देखो अभी मैंने आपसे बात करी थी, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब उसमें जो पूछेगा तो दोनों एलिमेंट सेम होने, एलिमेंट मतलब जो कोई भी, जैसे ए बी या बी सी, तो ए बी और बी ए, इस तरीके से अगर दोनों एलिमेंट सेम है, देखो ए सही है, बी सही है, एक एलिमेंट इसमें एक एलिमेंट इसमें, दोनों में एलिमेंट सेम किए हैं, नहीं सेम है, तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और दोनों गलत होने चाहिए,
दोनों गलत भी होने चाहिए। वो गलत होगा जब सवाल आप करोगे तब उसमें गलत होगा, ठीक है। दोनों में गलत होने चाहिए और फिर इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव, देखो एक पॉजिटिव ऑल मतलब पॉजिटिव सभी में आता है, सभी ये है, और सम नॉट नेगेटिव में आ जाता है। इसमें देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऑल प्लस सम, तो वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब वो जो बनेगा तो इससे बनेगा। अगर ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा होगा, और प्लस सम नॉट का पेयर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों तो आंसर आइदर और में आएगा, ठीक है, आइदर और में आएगा, ठीक है। दोनों में सेम होने चाहिए, दोनों में गलत होने चाहिए, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए, सम और प्लस नो का पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अभी आइदर और के मतलब जो पॉइंट होते हैं आप उनको पहचान लो, जब उनके सवालों कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइदर और, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तब आइदर और केस लगता है। ये आइदर और केस कब लगता है, जब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए, सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑल प्लस नो का पेयर दिख रहा है, ऑल प्लस नो का पेयर दिख रहा है, तो वहां पर वो नाइदर नॉर बनेगा, मतलब आइदर और नहीं बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। नाइदर मतलब कोई नहीं, दोनों गलत होंगे। अगर सम प्लस सम नॉट का, सम प्लस सम नॉट का पेयर बनेगा तो वो भी नाइदर नॉर में आएगा, ठीक है, नाइदर नॉर में आएगा। नाइदर नॉर मतलब दोनों कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है, ठीक है, ये याद रखना। अगर ऑल प्लस नो का पेयर बन रहा है तो वो आइदर और नहीं बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। नाइदर नॉर मतलब दोनों गलत है। आइदर और तब का बनेगा जब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मान लो इसमें दोनों एलिमेंट सेम नहीं हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट गलत भी हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम हो रहे हैं और दोनों एलिमेंट गलत हो रहे हैं, लेकिन ऑल प्लस नो का पेयर बन रहा है, तो वहां पर नाइदर नॉर का केस बनेगा, मतलब दोनों रॉन्ग होंगे, तब वहां पर आइदर और नहीं बनेगा। और सम प्लस नॉट सम नॉट का बनेगा तो नाइदर नॉर लगेगा। जब ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा होगा तब दोनों एलिमेंट गलत भी होंगे, तब वो हम आइदर और के केस में सही डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया। ये पॉइंट याद कर लीजिए, इसी पॉइंट से बेसिस से आपको आइदर और केस के सवालों का समझ में आएगा, ठीक है। इसका कोई फिगर नहीं होता, कोई फिगर नहीं, आप इसको फिगर जब बनाएंगे तो वही ऑल प्लस सम नॉट के जो मैं आपको बता चुका हूं उसी फिगर से बना करके आपको इन पॉइंट को याद रखोगे तो आप आइदर और केस समझ पाओगे, ठीक है। और एक चीज और, छठा नंबर ये याद रख लो कि जब भी ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होगा, ऑल प्लस सम नॉट के पेयर में सिक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और सम नॉट ए आर बी, तो इसमें देखो सिक्वेंस सेम है, ए आर बी, ये सिक्वेंस सेम है। अगर इसकी जगह बी आर ए लिखा होता तो ये सिक्वेंस सेम नहीं होता। सिक्वेंस सेम होता जैसे ए आर बी, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट गलत है, और प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है, और प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है, और दोनों क्या है, सीक्वेंस में है। तो ऑल प्लस सम नॉट के पेयर में क्या होगा, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, पेयर में सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सम प्लस नो में सीक्वेंस सेम ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। सम प्लस नो के में सीक्वेंस सेम ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपको 6 पॉइंट आप याद कर लो आइदर और केस है, बस इसी पॉइंट को याद करके आप उनके आइदर और के सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, जैसे कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और इनमें और प्लस सम नॉट के पेयर होना चाहिए,
ऑल सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए, तो ऑल प्लस सम नॉट के पेयर में सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ये याद रखना कि ऑल प्लस सम नॉट का जब पेयर बन रहा होगा तो उसमें सीक्वेंस सेम होना चाहिए, और सम प्लस नो के पेयर में सीक्वेंस सेम ना हो तो भी चलेगा। और ऑल प्लस नो अगर बन रहा है तो उसमें नाइदर नॉर लगेगा, आइदर और नहीं लगेगा। ये याद रखना, सम प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है तो नाइदर नॉर लगेगा, आइदर और नहीं लगेगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइदर और का केस। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें अगली क्लास में बता दूंगा, इसमें कुछ है नहीं, बस फिर आपको इन पॉइंट को पढ़ लोगे, इन पॉइंट को समझ में आ जाएगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आइदर और का केस। अब देखो, ओनली अगर जैसे मान लो लिखा होता है, कभी कभी ओनली आ जाता है। ओनली वाले में क्या होता है, ओनली जैसे मान लो लिखा हुआ है ओनली, ओनली मतलब केवल, केवल ए आर बी है, ओनली ए आर बी। जब इस तरीके का फिगर बना हो ना, जब स्टेटमेंट में दिया गया हो, जब स्टेटमेंट में दिया गया हो ओनली ए आर बी या फिर केवल ए आर बी, जैसे केवल ए बी है, इस तरीके से हिंदी में लिखा होगा या फिर अंग्रेजी में लिखा होगा ओनली ए आर बी। तो जब इस तरीके की लिखा हो तो ओनली ए आर बी में हम ओनली को हटा देते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ओनली को नहीं बनाएंगे, तो हम किसमें लगा देंगे, जब ओनली वाले वर्ड में क्या होता है, ओनली ए आर बी लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में आपको दिया होगा, तो आपको फिगर ओनली से तो बना नहीं पाओगे क्योंकि ओनली से कोई फिगर बनता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ओनली को काट देना है, ऑल बी आर ए, ये वाला फिगर बनाना। फिर इसके बाद क्या करना है, ओनली वाले केस में लिख लो, ओनली के केस में ओनली को हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। क्या करते हैं, पीछे वाले लास्ट वाले मतलब इससे पीछे वाले लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। पीछे वाले हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको ही पढ़ लोगे, उसी बेस पे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पीछे वाले हम अपनी भाषा में लिख के रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पीछे वाले वर्ड को, लेटर को, पीछे लेटर को पीछे वाले लेटर के साथ ऑन लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं ओनली के केस में। ये याद रखना, ओनली केस में ओनली को हटा देते हैं, पीछे वाले लेटर के साथ ऑन लगा देते हैं। जैसे ओनली ए आर बी लिखा हुआ है तो इसको ये ना करके ऑन बी आर ए, एक मिनट लगता है, ओनली केस में क्या कहते हैं, ओनली हटा देते हैं, ऑन बी आर ए हो जाता है, ऑन बी आर ए बन लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसका फिगर बना लेंगे, ऑन बी आर ए, जो मैंने ऑल केस बताया था ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए बना देते हैं, ठीक है। ओनली केस में क्या याद रखना है कि ओनली केस में सिर्फ ओनली को हटा देना है, पीछे वाले लेटर के साथ ऑन लगा देते हैं। अब आ जाते हैं ओनली फ्यू। ओनली फ्यू में क्या कहते हैं, देखो ओनली फ्यू में जैसे आपसे स्टेटमेंट बोलेगा, मैंने आपको बता दिया ओनली केस में क्या होता है, जब ओनली ए आर बी लिखा दिखाई दे या फिर केवल ए बी दिखाई दे, हिंदी में लिखा होगा इस तरीके का, अंग्रेजी में लिखा होगा इस तरीके का, तो आप इसको केवल हटा देंगे, सभी बी ए है। अब इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे, ओनली बता देंगे और लास्ट वाले लेटर के साथ ऑन बी आर ए लगा देंगे। भाई मैंने लिख दिया, ओनली के केस में ओनली को हटा देते हैं, सिर्फ पीछे वाले लेटर के साथ ऑन लगा देते हैं। इस तरह आप तो फिगर ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा अभी, ठीक है।
सॉल्व करने का क्या, आपको जब सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ध्यान बना रहे, ठीक है। अब ओनली फ्यू कैसे कहता है, ओनली फ्यू बोलता है केवल कुछ, केवल कुछ ए बी है। अब इसको किस तरीके बनाओगे, कुछ मतलब ए बी है, तो हमने ये देखो सम का केस बनाया आपको। इसमें कह रहा है केवल कुछ, ए का कुछ हिस्सा जो है केवल कुछ ए बी है, तो इसमें मतलब क्या कह रहा है, केवल कुछ ए बी है, कि मतलब क्या कह रहा है, केवल कुछ ए बी है, मतलब कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा वो बी में है, मतलब ए का इतना हिस्सा जो है वो बी में है, ठीक है, वो बी के अंदर है, लेकिन बी का हिस्सा पूरा नहीं है, ए का कुछ हिस्सा वो बी के अंदर है, ठीक है। ओनली फ्यू तो कहते हैं कि केवल ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है। मतलब कह रहा है कि केवल कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में है, पूरा नहीं है, तो मतलब ये क्या कर सकते हो कि ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है, बी में जा सकता है, पूरा नहीं जाएगा, कुछ जाएगा, कुछ, पूरा नहीं हो जाएगा, कुछ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन बी का सारा हिस्सा ए में आ सकता है, बी का हिस्सा सारा ए में आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि केवल कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ए का जो पूरा जो हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बी में है, देखो इतना हिस्सा जो है वो बी में चला गया है, लेकिन जा सकता है, ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है। इसका पहले मतलब ये है कि कुछ जो है ए जो है वो बी है, तो ए का कुछ हिस्सा वो बी में जा सकता है, लेकिन बी का जो सारा हिस्सा है वो ए में आ सकता है, ए का थोड़ा ही हिस्सा जाएगा, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि ए का जो पूरा हिस्सा है उसमें थोड़ा ही हिस्सा बी में जाएगा, लेकिन सारा नहीं जाएगा, लेकिन बी का जो सारा हिस्सा है वो ए में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है, पूरा नहीं। ओनली फ्यू का मतलब ये होता है कि जब ऐसे पूछेगा कि सम नॉट, ओनली फ्यू का दिया होगा और